हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो पे, हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ मेष राशि, एरीज राशि के लोग, मेष राशि के लोग अप्रैल 2020 में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, क्या चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखिए। आप सबको पता है इस वक्त हम सब लोग घर में लॉकडाउन हैं, तो प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। मेरी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है उनको देखने की ज़रूरत हो, इस वक्त हम सबकी हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिविटी फैलाइए, पॉजिटिव रहिए। ये जनरल रीडिंग है, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में आपके लिए क्या चेंज आने वाला है। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, चाहे आप न्यू हैं चाहे आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं। जजमेंट, 9 ऑफ वांड्स। ओके, ये तो बहुत हो गया। तो हो सकता है आप फायर साइन से डील कर रहे हों, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेशली सैजिटेरियस या स्कॉर्पियो। एयर साइन भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या किंग ऑफ सोर्ड। आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, एज का डिफरेंस भी हो सकता है आप दोनों में, क्योंकि हमारे पास नाइट है फिर किंग है। आपको मैसेज मिलने वाला है, कम्युनिकेशन, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी मिलने वाली है। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, 4 ऑफ सोर्ड्स, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया था, कोई आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, आपसे बात नहीं कर रहा था, वो अब आपको मिलेगा। एस ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली कम्युनिकेशन है, कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेटली हो सकता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स, कोई पैशनेटली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है आपसे, या आप किसी को, अगर आप किसी से लव करते हैं तो आप ये एक्शन लेंगे, आप किसी की तरफ पैशनेटली जो है वो मूव ऑन करेंगे, बहुत सोच समझ के। 4 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आपने 4 महीने लिए, 4 साल लिए इस चीज़ को सोचने में, 4 हफ्ते भी लिए, या आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं था। अगर हम लवर की बात करें, किंग ऑफ सोर्ड हो सकता है वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था और आपको पता नहीं था वो इंसान क्या फील करता है आपके लिए। जजमेंट, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, हमें पता है रिकन्सिलिएशन। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे दूर रहता हो, ठीक है, ऑनलाइन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंट कनेक्शन भी हो सकता है। आप एक दूसरे को ऑनलाइन बात करें, इस वक्त ऑनलाइन ही बात हो सकती है। तो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है कोई ऐसे इंसान से जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत हैंडसम है, गुड लुकिंग है, और हो सकता है बहुत सोचने के बाद, क्योंकि यहाँ कप कार्ड्स नहीं हैं, फीलिंग्स का यहाँ पे कुछ पता नहीं है, लेकिन बहुत सोचने के बाद, सोच विचार के बाद आप एक्शन लेंगे या ये पार्टनर आपसे एक्शन लेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स हो सकता है बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो मुताला कर रहे हों, स्टडी कर रहे हों, आप किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट लो, ठीक है, ऑनलाइन किसी की हेल्प करने की कोशिश करो, या कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो घर में बैठे ही, क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं। तो जो चीज़ आपने सीखा, अपनी नॉलेज को शायद आप शेयर करो। अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लॉ में हैं, जजमेंट में हैं, आप जस्टिस में हैं, किसी भी कोई चीज़ इस तरह का प्रोफेशन जो हो सकता है आपका, जो भी आपका प्रोफेशन है, उस लिहाज से आप शायद बैठे किसी की हेल्प करो घर बैठे ही, या ऑनलाइन बैठ के लोगों की अपनी सर्विस कर सकते हो, बैठ के लोगों को सर्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, तो डेफिनेटली आपकी ड्यूटी है, आपको जाना ही पड़ेगा बाहर लोगों की सेफ्टी के लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, रेस्टिंग टाइम है इस वक्त। हो सकता है आप अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करो घर में, जो लोग डेफिनेटली बाहर नहीं जा सकते इस वक्त। अगर आप सिंगल्स हैं तो आप डेफिनेटली अपने ऊपर फोकस करेंगे, रेस्ट करने की कोशिश करेंगे, घर में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या आगे क्या करना है, क्या स्टडी करनी है, किस चीज़ में क्या आपको एक्शन लेना है। मुझे लगता है आप लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादातर लोग अपने फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में, फ्यूचर कैरियर के बारे में। जजमेंट हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो जिससे आपकी बहुत अरसे से बात नहीं हुई, अब आपके दरमियान में बात हो, रिकन्सिलिएशन हो, ठीक है। मैसेज ज़रूर आपको मिलने वाला है अगर हम लव की बात करें तो। Yes, look at this. Give your relationship a chance. Work on your partnership definitely. शायद आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त कि उससे बात करें, या हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं था। आपका एक्स नहीं है, ये आपका लवर है। शायद इस वक्त आप दोनों का झगड़ा था या आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं, या वो इंसान जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, इस पैशनेट एनर्जी से, वो इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहता है। रिकन्सिलिएशन मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है।
कोई आपसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, या आप ही हो सकते हैं, ठीक है, कि बहुत सोच विचार के आपने ये एक्शन लिया कि अब मुझे बताना चाहिए या मुझे एक्शन लेना चाहिए। शायद इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। टेक एक्शन, मैंने कहा ना बहुत जल्द एक्शन लेने वाला है कोई। एक्शन बहुत जल्द कोई एक्शन लेगा और आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, बताएगा आपको कि वो क्या फील करता है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत पैशनेट कनेक्शन है। या हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आप दोनों के दरमियान में कोई झगड़ा था, तो हो सकता है आपका पार्टनर एक्शन ले और इस रिलेशनशिप को चांस देने की कोशिश करे, ठीक है, या आप कोशिश करें अपने पार्टनर को माफ़ करने की, सोच विचार के रिलेशनशिप को चांस देने की, सब कुछ पीछे भूल भाल के पास्ट को लाइफ में मूव ऑन करने की। एक मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पे। कम्युनिकेशन इज़ की। न्यू मून इन जेमिनी, डेफिनेटली जेमिनी भी हो सकता है जिससे आप डील करें। एयर साइन यहाँ पे सारे यहाँ पे मौजूद हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। डेफिनेटली हो सकता है आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन अब कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन। अगर आपने एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, एक दूसरे को नहीं बताया, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप को आप हमेशा हमेशा के लिए खो दें, या आपका पार्टनर शायद ये अब रियलाइज़ करे कि अगर उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं किया आपसे, आपको नहीं बताया, तो हो सकता है वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दें। ये किस्म की जजमेंट है, वेकअप कॉल है गॉड की तरफ से कि ये शायद अभी टाइम है, मुझे बात कर लेनी चाहिए। तो हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हो, उसकी बहुत ईगो है, हाई प्राइड है, और वो चाहता है कि आप उससे बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान एक ऐसा ज़रूर है जो ये सोच रहा है कि अगर मैंने अब बात नहीं की या कम्युनिकेशन नहीं किया, तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। तो ये आप भी हो सकते हैं या आपका पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन ज़रूर कोई ऐसा सोच रहा है। लेकिन आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है, कम्युनिकेशन बहुत जल्द। आप जो आपका पार्टनर है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा आपसे, एक्शन लेगा आपकी तरफ। तो वेट कीजिए, ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।